मित्रों, हम लोग आधुनिक साहित्य की बात कर रहे थे और आधुनिक साहित्य की शुरुआत स्वच्छंदतावाद से ही होती है। क्योंकि जब तक कोई रचनाकार, कोई कवि, कोई चिंतक स्वच्छंद नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, चीज़ों को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो न तो कुछ नया सोच सकता है और न कुछ समाज को नया दे सकता है और न ही लॉजिकल तरीके से कोई बात कर सकता है। तो आधुनिक चिंतन ने, चाहे वो पश्चिम का हो चाहे वो पूर्व का हो, उसने मनुष्य को तार्किक तरीके से सोचने का रास्ता दिया। उसने मनुष्य को वैज्ञानिक तरीके से सोचने का रास्ता दिया। उसने मनुष्य को मनुष्य होने का महत्व बताया। उसने ये बताया कि प्रकृति के रहस्यों को कैसे मनुष्य जान सकता है। उसने नवजागरण और पुनर्जागरण के महत्व को बताया। उसने बताया कि तमाम तरह के अंधविश्वासों और उन तमाम तरह की ऑर्थोडॉक्स मान्यताओं के पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और उसने इस बात को एक नए नैरेटिव के साथ मनुष्य के चिंतन में वैज्ञानिक सोच और तकनीक के साथ एक नया युग शुरू किया, जिसमें कि आप करें कुछ भी, लेकिन आपकी सोच में एक तार्किकता हो, एक टेम्पर हो, ह्यूमैनिटी के प्रति इक्वलिटी हो। तो इस आधुनिकता का हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा योगदान है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस आधुनिकता ने मनुष्य को अकेला भी किया, समाज से भी तोड़ा, मूल्यों को भी विखंडित किया, बहुत सारे उलट पुलट किए, लेकिन इसका आना ज़रूरी था। अम्बेडकर भी कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने भी ये बात कही बार बार कि इसका आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करेंगे तो समाज में परिवर्तन कैसे घटित होगा। और अगर हमें समाज में परिवर्तन को घटित करना है तो हमें उस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, हमें उन चीज़ों को समझना होगा। सिर्फ तोता रटंत से और किसी दूसरे के कहने पर चलना सुनना न तो शोध हो सकता है, न रिसर्च हो सकता है, न ही हम अपने समाज को वैज्ञानिक टेम्पर का ताप और सोच दे सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न की जो रचनाएं हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उनकी कविताओं में देश प्रेम भी है, समाज सुधार भी है, प्रकृति चित्रण भी है। और श्रीधर पाठक ने तो बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद भी किया, प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया, गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया। हाँ हाँ